आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला था। 1520 से 600 बीसी तक जो है वैदिक सिविलाइजेशन का समय था। वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला ऋग्वेद, जिसका पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, जिसका जो है पीरियड 1000 से 600 बीसी तक था। वेदा का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज ऑफ इन संस्कृत। वेदा वाज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। वेदास को जो है वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास को महर्षि उपयान वेद के नाम से भी जाना जाता है। 4 प्रकार के मेजर वेद लिटरेचर वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट वेदा है जो है वैदिक सिविलाइजेशन में, जिसमें जो है 10 मंडल, 1028 हाइमस और विचिस पैरिस कॉट्स। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। 4 प्रकार के वर्ण थे। 10 मंडल से हमें शूद्र का पता चलता है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इट हैज़ डिटेल्ड ऑफ रूल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग sacrifices एंड ओनली वेदा विच कंपाइल्ड पोर्स एंड पोइट्री। इसे जो है काव्य और कविता में जो है लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में रचा गया है और यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 720 भजनों का संग्रह है, जिसे 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। यह यज्ञीय सूत्रों का संग्रह है, जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिया गया है। तीसरा है सामवेद। सामवेद जो है इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ये जो है संगीत का मिश्रण, इसमें क्लासिकल संग सारे गामा पाधा नीसा इसमें आते हैं। तो चौथा है अथर्ववेद। इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स पावर। इसमें जादू टोना वगैरह के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद समाज मूल रूप से पितृस्तामक है। मतलब ऋग्वेद में जो है पिता को मुखिया माना गया है। दिस सिविलाइजेशन वाज रूरल, नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्क। इसमें जो कोई मंदिर और पूजा की बात नहीं की गई है। इसमें जो भगवान को माना गया है वो पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र को जो है ईश्वर माना गया है। कुछ जो है इम्पोर्टेंट नदियाँ और उनके पुराने नाम। इंडस को सिंधु कहा जाता है। चेनाब को अक्साइन और चंद्रेत कहा जाता है। रावी को परुस्नी, बीस को बिपाशा, सतलुज को सतुदारी, काबुल कुबहा, स्वास्तु, घाघरा, करनाली, बेतवा, वितरवती, चंबल, चरमानवती, गंडक, सदानीरा, लूनी, सागरमती, झेलम, वेतास्ता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत नामक रचाएं हैं, जहां से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई है। ब्रह्मचरित्र, व्यास सूत्र। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल से, जिसे सूर्य देवता सुइन के प्रशंसा में संकलित किया गया है। In the Rigved, only the Himalaya mountain and one of the peak Munejunat have been mentioned. हिमालय को जो ऋग्वेद में मुनिजवंत कहा गया है। इसमें शिक्षा को उच्चारण विज्ञान, कल्प को अनुष्ठान, नीरु को व्युत्पत्ति की जान, छंद को छंदोबद्ध, इससे वेदांग है। 5वां है व्याकरण,
और ज्योतिषा। अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण, ऋग्वेद, आथर्य, कौशिकी, यजुर्वेद, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय और शतपाथ। सामवेद, पंचविंशा, सहदेविशा, जैमिनिया, अथर्ववेद, गोपथ। क्रॉप्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, राइस एंड व्हीट। क्रॉप्स ऑफ ऋग्वेद पीरियड, जौ। उत्तर वैदिक काल में मुख्य विशेषताएं थी कास्ट सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रहा। विष्णु पुराण किस वंश को इंगित किया गया है? गुप्ता डायनेस्टी। पुराण, विष्णु पुराण में जो तो पुराण है वो 18 है। भूगोल के अनुसार रत्नाकर को इंडियन ओशन के रूप में जाना जाता है। उपनिषद 108 होते हैं। उपवेद 4, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। फेमस फीमेल इन ऋग्वेदिक पीरियड, गर्गी, घोषा, लोपामुद्रा, सुलभा, मित्री। आर्यन डिनोट्स, आर्यंस को कहा जाता है एलाइट कहा जाता है, कुलीन या श्रेष्ठ। कंपोज गायत्री मंत्र को जो है विश्वामित्र ने लिखा था, बनाया था। आश्रम 4 होते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम जो जीरो से जो पैदा होने से 25 साल तक के लिए होता था, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जाती थी। गृहस्थ आश्रम जो 25-50 होता था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75। संन्यास आश्रम 75 से 100। उपनिषद आर कंपोज्ड philosophy, darshan. Upanishad are commonly referred to the Vedantu as Vedanta. Upanishad are a part of the Vedas and are ancient Sanskrit texts that contains some of the central philosophical concepts and ideas of Hinduism, and some of which are shared to popular symbols of the Vedic period. इस सभा एवं समिति सभी सभा श्रेष्ठ लोगों का निकाय था और मुख्य रूप से ब्राह्मणों और कुलीन वर्ग को शामिल किया गया था। सभा के अध्यक्ष को सभापति और उसके सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। सभा एक चयनित निकाय थी जो एक सलाहकार परिषद की तरह था। समिति एक लोकसभा की प्रकृति में थी जिसमें पूरी आबादी भाग ले सकती थी। समिति के सदस्यों को विश कहा जाता था। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। ओल्ड नेम ऑफ महाभारत का पुराना नाम जय समिता था। इन द बिगिनिंग ऑफ महाभारत 8,800 श्लोक और बाद में जो है 24,000 श्लोक हो गए थे। देन नेम्ड एज द ग्रेट महाभारत।